रात के 3 बज रहे थे। कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में तो फिर भी ज़िंदगी की कोई रमक बाकी होती है, लेकिन डिफेंस के इन खामोश और कुशादा रास्तों पर इस वक्त मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। मैं अपनी पुरानी मोटरसाइकिल एक गली पीछे छोड़कर काली चादर ओढ़े दीवारों के साए में छुपता हुआ अपने हदफ की तरफ बढ़ रहा था। मेरा नाम कदीर है और मैं बरसों से यही काम कर रहा हूँ। इस रात मेरा इरादा एक बड़े बंगले में हाथ साफ करने का था, जिसकी रेकी मैंने कई दिनों से की थी। हवा में एक अजीब सी खुनकी थी, ऐसी ठंडक जो हड्डियों में उतरती महसूस होती थी। मैं अभी एक दीवार फांदने ही वाला था कि दूर से पुलिस मोबाइल के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ खामोश रात के सीने को चीरती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैं जानता था कि अगर इस वक्त पकड़ा गया तो उम्र जेल में कटेगी। घबराहट में मैंने अपने असल हदफ को छोड़ा और पीछे की तरफ दौड़ा। सामने एक बंगला था जिसकी बैरूनी दीवार पर बेलें इतनी घनी थीं कि अंधेरे में वो दीवार नजर ही नहीं आ रही थी। मैंने देखा कि एक खिड़की खुली हुई है। बगैर सोचे समझे मैंने छलांग लगाई और इस खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हो गया। अंदर घुसते ही मैंने एक लंबा सांस लिया। पुलिस मोबाइल की आवाज़ आहिस्ते आहिस्ते मद्धम होते होते गायब हो गई। मैंने सोचा कि शुक्र है जान बची, मगर मैं ये नहीं जानता था कि मैं जिस जहन्नुम से बचकर निकला हूँ, इससे 1000 गुना बदतर जहन्नुम के दरवाजे पर खड़ा हूँ। इस कमरे में घुप अंधेरा था, इतना अंधेरा कि मैं अपनी हथेली भी नहीं देख पा रहा था। मैंने अपनी जेब से छोटी टॉर्च निकाली और इसे ऑन करने ही वाला था कि मेरे कानों में एक सरगोशी आई। आ गए तुम। वो आवाज़ इतनी धीमी थी कि जैसे कोई मुर्दा मिट्टी के नीचे से बोल रहा हो। मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। फिर अचानक रोशनी के बगैर ही मुझे वो खानदान नजर आने लगा। कमरे के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी और इसके हलक से खून का फव्वारा अभी तक जारी था। इसके साथ ही एक बूढ़ी औरत थी जिसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। फिर एक नौजवान मर्द, इसकी बीवी और 2 छोटे बच्चे जाहिर हुए। इन सब के चेहरे मस्क थे, जैसे किसी ने इन्हें तड़पा तड़पा कर मारा हो। मुझे याद आया, बरसों पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि डिफेंस के एक घर में एक सफाक चोर ने पूरे खानदान को सिर्फ इसलिए ज़िबह कर दिया था क्योंकि उन्होंने मुज़ाहमत की थी। वो चोर तो कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन आज ये रूहें मुझे वही कातिल समझ रही थीं। मैंने टॉर्च जलाई तो देखा कि ये एक पुराना ड्राइंग रूम था, मगर हर चीज पर धूल की इतनी मोटी तह थी जैसे यहाँ सदियों से कोई ना आया हो। हवा में सड़ांध की एक ऐसी बू फैली हुई थी जैसे कोई जानवर मरकर गल रहा हो। मैंने खिड़की की तरफ देखा ताकि बाहर निकल सकूं, मगर वहां कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक ठोस दीवार थी। मैं पसीने में शराबूर हो गया। मैंने भागने के लिए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया तो अचानक कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। चख चख, वो आवाज सन्नाटे में हथौड़े की तरह लग रही थी। बच्चे जो कभी मासूम होते होंगे, अब वो नोकीले दांतों से मेरे पैरों को काट रहे थे। मैं तड़प रहा था, फर्श पर रींग रहा था, मगर इस घर की दीवारें जैसे फैलती जा रही थीं। मैं जिस दरवाजे की तरफ बढ़ता वो दूर हो जाता। तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? वो औरत मेरे कान के पास आकर चीखी। इसकी चीख में हजारों मातमों की आवाज थी। मैंने देखा कि दीवारों से खून रस रहा है। वो खून फर्श पर फैलकर मेरे जिस्म को अपनी लपेट में ले रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से गुनाह किए थे, बहुत से घर उजाड़े थे, मगर आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मजलूम की बद्दुआ क्या होती है। मुझे वो तमाम लोग याद आने लगे जिनके मैंने दिल दुखाए थे, जिनकी जमा पूंजी मैंने लूटी थी। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो नौजवान रूह मेरी तरफ बढ़ी। इसकी आवाज़ में ऐसी अजियत थी कि मेरा दिल बैठने लगा। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर मेरी आवाज़ मेरे हलक में ही फंस गई। अचानक मुझे महसूस हुआ कि गैब से कई हाथ मुझे जकड़ रहे हैं। वो हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे और नोकीले नाखूनों वाले थे। उन्होंने मुझे फर्श पर पटक दिया। मैंने महसूस किया कि मेरा जिस्म किसी तेज़ धार आले से काटा जा रहा है। दर्द इतना शदीद था कि मैं बेहोश होना चाहता था, मगर वो मुझे बेहोश भी नहीं होने दे रहे थे। वो मुझे वही अजियत दे रहे थे जो उन्होंने अपनी मौत के वक्त महसूस की थी। बूढ़े शख्स ने मेरा हाथ पकड़ा और ऐसा लगा जैसे इसने मेरी हड्डियां चूरा कर दी हों। मुझे लगा कि ये मेरा आखिरी वक्त है।
میں نے दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह मुझे एक मौका दे दे, मैं तौबा करता हूँ, मुझे बचा ले। मगर वो रूहें खामोश होने के बजाय और ज़्यादा बफर गईं। उन्होंने मुझे उठाकर दीवार से दे मारा और मेरी रीढ़ की हड्डी में ऐसा दर्द हुआ जैसे वो टूट गई हो। ये अजियत का सिलसिला घंटों जारी रहा। मुझे लगा कि बरसों गुजर गए। हर सेकंड 1 साल जितना लंबा था। कभी वो मुझे छत से लटका देते, कभी वो मुझे आग के शोलों में झोंक देते। वो मंजर इतना हौलनाक था कि इंसानी अक्ल इसे तस्लीम न करे। वो मुझे सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी अजियत भी दे रहे थे। मुझे वो सारा मंजर दिखाया गया कि कैसे इस चोर ने एक एक करके इन सबको मारा था। बच्चों की वो चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। वो रूहें मुझे दिखा रही थीं कि एक चोर की लालच एक हंसते बसते घर को कैसे कब्रिस्तान बना देती है। मैं इस वक्त सिर्फ एक चोर नहीं था, मैं इनके लिए वो अलामत था जिसने इनकी जिंदगियां छीनी थीं। फिर अचानक जब मैं मौत के तमन्ना कर रहा था, दूर से एक हल्की सी आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फजर की पहली आज़ान की आवाज़ फिज़ा में बुलंद हुई। जैसे ही वो मुकद्दस अल्फाज इस मनहूस घर की दीवारों से टकराए, एक धमाका सा हुआ और वो तमाम रूहें एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गईं। अंधेरा छटने लगा और रोशनी की एक लकीर इस खिड़की से अंदर आई जो थोड़ी देर पहले दीवार बन चुकी थी। मैंने खुद को इसी पुराने ड्राइंग रूम के फर्श पर पाया। मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबोर था, मेरा सांस फूल रहा था और मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आए। मैं हाँफता हुआ खिड़की की तरफ भागा और बाहर गली में गिर पड़ा। मैं पागलों की तरह सड़क पर दौड़ रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बस मुझे किसी ऐसी जगह पहुँचना था जहाँ खुदा का जिक्र हो रहा हो। दूर से एक मस्जिद का मीनार नजर आया। मैं गिरता पड़ता ठोकरें खाता वहां पहुंचा। मस्जिद के सहन में कदम रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी ठंडे साये में आ गया हूं। मैं वहां वुज़ू खाने की तरफ बढ़ा ताकि खुद को साफ कर सकूं। मैं अब भी यही समझ रहा था कि शायद वो सब एक भयानक ख्वाब था। मेरा दिमाग मुझे तसल्ली दे रहा था कि कदीर, तुम थक गए थे, तुम खौफजदा थे, इसलिए तुम्हें ये सब नजर आया। मैंने नल खोला और ठंडा पानी अपने चेहरे पर डाला, मगर जैसे ही मैंने वुज़ू के लिए अपनी आस्तीनें ऊपर की, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी कलाइयों पर काले नीले निशानात थे, जैसे किसी ने इन्हें आहनी गिरफ्त में जकड़ा हो। जब मैंने अपना कुर्ता उतारा तो मेरे पूरे जिस्म पर वो खराशें और ज़ख्मों के निशानात मौजूद थे जो इन रूहों ने मुझे दिए थे। वो निशानात बता रहे थे कि वो कोई ख्वाब नहीं था, वो एक हकीकत थी जिससे मैं गुजर कर आया था। वो ज़ख्म ताज़ा थे, इनसे हल्का हल्का खून रिस रहा था, मगर मौजज़ा ये था कि आज़ान होते ही इनका दर्द ख़त्म हो गया था। मैं वहीं मस्जिद के फ़र्श पर बैठकर धाड़े मारकर रोने लगा। मैंने अल्लाह के हुजूर सजदा किया और सच्ची तौबा की। इस दिन के बाद कदीर वो नहीं रहा जो वो था। मैंने वो तमाम काम छोड़ दिए और मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। आज भी जब मैं डिफेंस के इस इलाके से गुजरता हूँ तो मेरा जिस्म कांपने लगता है। वो घर आज भी वही है, खामोश और वीरान, मगर वो मुझे एक सबक दे गया कि इंसान के गुनाह उसे कभी ना कभी ज़रूर घेर लेते हैं। जिंदगी सिर्फ वही नहीं जो हमें नजर आती है, बल्कि हमारे आमाल के पीछे एक ऐसी दुनिया भी है जो हिसाब लेने के लिए तैयार बैठी है। मेरी जान सिर्फ इसीलिए बची कि शायद मेरी तौबा कबूल होनी थी, या शायद वो अज़ान मेरे लिए जिंदगी का आखिरी पैगाम बनकर आई थी।